तरीके से आप लोग मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और मैं आज आप लोगों को बनाने वाली हूँ जो अलसी का लड्डू होता है ना, वो बनाऊंगी। अलसी का लड्डू नहीं बोल सकते हैं, उसमें जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना सब मैं डाल के उसका लड्डू बनाती हूँ। और अगर आप उसका लड्डू रोज़ एक खाते हैं ना तो आपको मतलब जो एनीमिया होता है, इंडियन वुमेन को एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हर 4 में से 3 औरतें एनीमिया से जूझ रही हैं। तो उससे आपको राहत मिलेगी, उसमें भी फ़ायदा करेगा। जैसे घुटनों का दर्द हो गया, उसमें अलसी बहुत फ़ायदा करता है। अलसी तो लोग ऐसे भी रोस्ट करके खाते हैं, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। और उसमें है अलसी और वो है क्या बोलते हैं, तिल और काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और गुड़ और सोंठ और वो क्या बोलते हैं, गोंद। ये सबको मैं फ्राई आटा, इस सबको और गुड़ डालती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ। तो इस बार जो है ना मैं नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी मम्मी बना के ये दे दी थी। मैं गई थी ठंड में तो वो बना के दे दी थी, तो सफिशिएंट ही थी। हम लोग बहुत आराम से खाए थे, बहुत दिन तक खाए थे। और लेकिन मैं बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ। तो पिछले साल जब मैं बनाई थी ना उसका वीडियो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वो मैं एडिट करके आगे इसमें आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा, वैसे बनाइएगा। अगर मतलब 2 लड्डू दिन में खा के अगर पानी आप पी लेंगे या दूध के साथ ले लेंगे ना तो आपको 3-4 घंटे तक भूख लगेगी ही नहीं। मतलब इतना हेल्दी भी, टेस्टी भी, बहुत अच्छा लड्डू है। आप लोग एक बार बनाइएगा घर में, और बना के जब इसको अपने ऊपर ट्राई करेंगे ना तो फिर आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को इससे क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो चलिए देखिए वीडियो। तिल ये 1 पाव है, मुझे एक पाव का ही लगभग बनाना था। तो ये है सफ़ेद वाला तिल और ये है तीसी जिसको अलसी बोलते हैं। तो ये आधा केजी का पैकेट है, तो मैं इसको नाप लूँगी क्योंकि ना वहाँ पे वो बोले कि 250 ग्राम का पैकेट नहीं है, आपको ये लेना पड़ेगा। तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये है बादाम और ये है काजू और ये है मखाना। 150 ग्राम मखाना है, इसमें से निकला है। खैर मेरे घर में है मखाना तो उसमें से मैं डाल दूँगी। और ये है सोंठ का पाउडर और ये तो पड़ा हुआ था, घर में था इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। पिस्ता और ये अखरोट और इसमें पड़ेगा गुड़। अभी जो भूनने वाला आइटम है ना, जो सूखा भूनना है मतलब विदाउट घी, तो उसको मैं भून के और पहले हटा लूँगी। फिर उसके बाद घी में जो भूनना है उसको भूनूंगी। तो अभी इसको भूनना है सूखा, और फिर वो है क्या बोलते हैं अलसी, उसको भी भूनेंगे। अब इसका जो कलर है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे इसको, पर हाँ फिर भी करेंगे कि इसकी नमी चली जाए, क्योंकि एक दिन में ये ख़त्म तो होगा नहीं। इसको कम से कम 1 महीने तक चलाना है, तो इसकी पूरी नमी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ये तिल हो चुका है पूरा रोस्ट, इसको मैं हटा रही हूँ अब कढ़ाई से। और अब मैं भून रही हूँ जो उसको अलसी बोलते हैं, बहुत लोग तीसी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो तीसी ही बोलते हैं। तो इसको जब भूनेंगे तो खुद चटकने लगता है, और जब चटकने लगे तो समझ जाइए कि ये हो गया है। और आजकल तो इसको बहुत लोग खाते हैं दही में डाल के, सैलेड में डाल के। ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो जो चीज़ें लोग पहले मतलब नहीं खाते थे ना वो अब खाना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत फ़ायदा करता है, इसको तो खाना ही चाहिए। मतलब दूध में भी घोल के आप पी सकते हैं। और अभी मैं रोस्ट कर रही हूँ बादाम, और बादाम में रोस्ट करूँगी। उसके बाद मतलब जो भी ड्राई फ्रूट है सारा रोस्ट करूँगी। इसमें कुछ मतलब बहुत सारा क्लिप है वो डिलीट हो चुका है। जैसे आप इसमें डाली थी वो क्या बोलते हैं छुहाड़ा डाली थी। उसके बाद मैं इसमें डाली थी गोंद भी रोस्ट करके डाली थी। रोस्ट नहीं की थी, उसको फ्राई ही करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। 1-2 चीज़ें हैं ना जो वीडियो लग रहा है इधर उधर हो गया, क्योंकि ये 1 साल पुराना वीडियो है, मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं अपलोड नहीं की थी। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो इस वजह से अभी मैं कर रही हूँ। और आप ऐसे ये वाला लड्डू बना के अगर खा लिए ना तो हर साल आप बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है।
और सबसे लास्ट में मैं डालती हूँ मखाने, क्योंकि आप जितने भी घी में डालेंगे ना ये सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए सबसे लास्ट में मैं मखाना भूनती हूँ। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और ध्यान देने की है ना कि जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं सब भून के या जिसको तलना है तल के अलग अलग रखिएगा, इसलिए क्योंकि कुछ जो ड्राई फ्रूट है ना जल्दी पिस जाता है, जैसे काजू जल्दी पिस जाएगा, बादाम में टाइम लगता है, तो इसलिए अलग अलग जब पीस के डालेंगे ना तो सही से मतलब पिसा पाता है और तो मतलब ये जो बराबर पिसा भूनने पाता वाला है। आइटम है और या फिर जो भी फ्राई करने वाला है वो मैं कर ली हूँ। अब जैसे ये काजू और ये सब मैं अलग रखी हूँ ना, अखरोट और ये किशमिश, ये बादाम पीसने में ना टाइम लगता है, तो इस वजह से इसको अलग रखी हूँ। और ये सब जल्दी पिस जाता है मिक्सी में, तो ये जितनी भी सारी किशमिश को छोड़ के जितनी सारी चीज़ें हैं ना मैं सबका पाउडर बना लेती हूँ। तब तक पाउडर बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। डाली हूँ मैं भर भर के गुड़, और गुड़ का बनाऊंगी क्योंकि गुड़ में होता है बहुत ज़्यादा आयरन, तो इस वजह से मैं गुड़ का बनाती हूँ। वैसे टेस्टी तो चीनी का लगता है पर मैं गुड़ ही का बनाती हूँ। तो जब तक गुड़ का पाग होगा ना तब तक इन सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी। और गुड़ का पाग होने में भी थोड़ा टाइम लगता है और इसको देखना पड़ता है, जब एक तार का पाग हो जाए ना तो इसको मतलब डाल देना है, उसी टाइम पे सारा जो मटेरियल पीस के रखे रहेंगे उसमें डाल देना है। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ आटा। मुझे लगता है मैं आटा भूनना शुरुआत में भूल गई हूँ यहाँ पे, इसलिए दूसरी कढ़ाई चढ़ा के भून रही हूँ। एक्चुअली बात ये होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भूनना रहता है, रोस्ट करना रहता है, कुछ फ्राई करना रहता है, तो उसमें लग रहा है मुझे मैं मिस कर गई थी, तो इस वजह से दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा के और मैं आटे को भून रही हूँ। और सारा कुछ तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें ना धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलाऊंगी और मिला के और फिर लड्डू बनाऊंगी। और सारा कुछ इकट्ठा करके रखने के बाद इसमें ढालिए थोड़ा सा घी अपने हिसाब से डालिए। देखिए अगर घी इसमें पड़ेगा तो ये लड्डू थोड़ा नरम होगा ना, जैसे टाइट नहीं होगा, क्योंकि गुड़ जो है वो थोड़ा टाइट होने लगता है अगर पाक करके डालेंगे। और इसलिए भी पाक करना ज़रूरी होता है कि इसमें नमी नहीं रहे, लॉन्ग लास्टिंग चले, तो इसमें मतलब और मैं घी डाली हूँ और बाइंड भी अच्छा होता है घी डालने से। तो उसको घी डालिए, फिर गुड़ का पाक डालिए और इसको खूब अच्छे से मिलाइए। और एक चीज़ इसमें डालना है सोंठ, जब गर्म ही रहे ना तो या तो गैस ऑफ करके गैस का फ्लेम ऑफ करिए और पाग में ही डाल दीजिए उसको सोंठ को, या फिर गर्म रहे तो तुरंत उसमें डालिए, खूब अच्छे से मिलाइए। और इसमें अगर जैसे डिलीवरी के बाद के लिए बनाते हैं ना तो ओछवानी का मसाला आता है, तो उसको मार्केट से लेके आप पाग में ही डाल के पका दीजिए और फिर इसमें मिला दीजिए, उसका भी टेस्ट एकदम बहुत अच्छा आता है। हमारे घर में मतलब मेरी जो सासू माँ है वो ऐसे ही बनाती है, ओछवानी का मसाला उसमें डाल देंगे फिर बनाती हैं, वो भी मतलब बहुत हेल्दी होता है, उसमें 32 प्रकार के मसाले होते हैं, तो वो और हेल्दी इसको बना देता बन है। के तैयार और है फिर मेरे मेरा बनने लड्डू। लगा है लड्डू, और इतना सारा लड्डू बन के मेरा तैयार हो गया। हमारे यहाँ इसको कसार बोलते हैं और बहुत जगह ढूंढा भी बोलते हैं, तो हम लोग तो कसारी बोलते हैं, आजकल लोग लड्डू बोलते हैं। और इसको मैं एयर टाइट कंटेनर बोलिए या डब्बा बोलिए उसमें मैं पैक कर दूंगी और आराम से ये 2-2.5 महीने जितने दिन भी रखना चाहें रखिए, लेकिन हाँ 2 महीने में ख़त्म कर दीजिए तो बढ़िया है। और ऐसे बनाइए लड्डू को, एंजॉय करिए, खुद खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय।